Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? I hope you all will be fine. Students, in our previous classes, we completed reading and explanation of Unit 5, Knowing Children from Other Nations. You know very well. हमने क्या पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ कौमों के बच्चों के बारे में जानना. हमने 3 बच्चों के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक हमारे पास थी एना, और क्या था कि उनका जो कंट्री है वो है ब्राज़ील. ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. और एना से रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देखी थी कि एना की जो एज है वो 9 ईयर्स है, और वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर में पढ़ती हैं, और साउथ अमेरिका के कंट्री ब्राज़ील के सिटी बैटम में रिहाइश पजीर हैं. और हमें ये भी पता है कि उनका जो ब्राज़ील में लोग रहते हैं उनको ब्राज़ीलियंस कहते हैं. और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी थी कैना से रिलेटेड वो क्या थी कि उनका जो फेवरेट फूड है वो है कैबिडेला, जो राइस एंड मीट से बनता है. देन स्टूडेंट सेकंड हमने देखा घाना. घाना से रिलेट करते हैं कौन? कोफ़ी, जो 10 ईयर्स ओल्ड हैं. और ऑब्वियसली वो कहाँ पढ़ते हैं? हमने पढ़ा था ही स्टडीज़ इन ग्रेड 5. कोफ़ी जो है वो बेसिकली कॉन्टिनेंट अफ्रीका से रिलेट करते हैं. अफ्रीका की कंट्री घाना और घाना की सिटी टैमा. घाना में जो लोग रहते हैं दे आर घानास. यस, और हमने क्या पढ़ा था कि कोफ़ी का जो फेवरेट फूड है वो है वाके, और ये कुक्ड होता है. कैसे पकाया जाता है? राइस एंड बीन्स से. एंड थर्ड वन वॉज एंकल, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? थाईलैंड से. हमने क्या देखा इसमें कि कॉन्टिनेंट एशिया में कंट्री है थाईलैंड, जिसका सिटी है फुकेट, और ये वहाँ रहते हैं और ये स्टडी करते हैं ग्रेड 6 में, और इनकी एज है 10 ईयर्स. और इनका जो फेवरेट फूड है वो क्या है? खाओ पैट. ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बुक एक्सरसाइजेस. येस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2 गिवन ऑन पेज नंबर 83. आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है. मैं इंडिविजुअली हर वर्ड के मीनिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप उसको गौर से सुनिएगा. एंड जो ये कॉलम गिवन है ऑन पेज नंबर 83, यू हैव टू फिल बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. येस, वोकैबुलरी एक्सरसाइज 2. ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेबल. टेबल में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं बिलो, नीचे जो टेबल ये दिया हुआ है आपको, इसमें जो भी वर्ड्स गिवन है उसकी बात हो रही है. हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट पैसेजेस, और ये सारे वर्ड्स लिए गए हैं आपके टेक्स्ट से, जिसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं. हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 16 वर्ड्स एंड फ्रेजेस. यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है पूरी, ये आपको नज़र आ रही है, जिसमें वर्ड्स एंड फ्रेजेस शामिल हैं, टोटल 16. हाफ ऑफ दीज मीन द सेम. इनमें से आधे ऐसे हैं जिनका मतलब सेम है, बिल्कुल वैसा ही है एज द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो, जैसा कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं टेबल में नीचे. एंड हाफ ऑफ दीज मीन द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. और इनमें से आधे ऐसे हैं वर्ड्स जिनके उलट हैं, मानी ज़िद हैं, वो मुतज़ाद हैं उन अल्फाज के जो आपको दिए गए हैं. फिल द टेबल. आपको टेबल फिल करना है बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. सही वर्ड लेकर आपको टेबल फिल करना है करेक्ट वर्ड यूज़ करके, या फ्रेजेस फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में से. अब मैं 1 बाय 1 आपको मीनिंग बता रही हूँ. लिसन टू मी वेरी केयरफुली सो दैट यू मे यूज़ दीज वर्ड्स इन दिस टेबल. लीस्ट लाइट, कम पसंद होना, मतलब बस आखिरी हद है पसंद की, बस ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है. सेंड टू अनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क भेजना. प्राइवेट. प्राइवेट कहते हैं निजी या ज़ाती. वन हु कैन नॉट स्पीक, कोई भी ऐसे शख्स की आप बात कर रहे हैं जो बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता. ओके. एंड्स. एंड्स कहते हैं ख़त्म होना या आखिर होना, ठीक है. ये नतीजे के सेंस में भी आता है. वेल नोन, जो बहुत मशहूर हो, जो जाना जाता है बहुत अच्छे तरीक़े से. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा. वार्म कहते हैं गरम, एंड डैम कहते हैं
मरतूब या नमी वाला या सीला हुआ गीला, ठीक है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। वन विद गुड हेयरिंग, आप किसी भी ऐसे की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से सुन सकता है। मोस्ट लाइक्ड, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। नॉट नोन, ज़्यादा नहीं जाना जाता, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा उसको जानता नहीं है, वो इतना फेमस नहीं है। बिगेस्ट, सबसे बड़ा। गवर्नमेंट ओन्ड, किसी भी हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की है, जिसे पब्लिक जो है वो यूज़ कर सकती है, पब्लिक के लिए। कूल एंड ड्राई, ठंडा और खुश्क। वन हु कैन नॉट हियर, आप किसी ऐसे की बात कर रहे हैं जो सुन नहीं सकता। हियर, सुनना। स्टार्ट्स, शुरू होना। वन हु स्पीक्स वेरी वेल, आप किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से बोल सकता है। गेट फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी भी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ हासिल करना या मंगवाना। सो स्टूडेंट्स, हैव यू सीन वन एग्जाम्पल हैज़ बीन सॉल्व फॉर यू। फर्स्ट वन इज़ फेमस, जो आपका टेक्स्ट 1 से वर्ड पिक किया गया है। मीनिंग वेल नोन, फेमस कहते हैं मशहूर को, वेल नोन का भी सेम मतलब निकलता है, जैसे बहुत सारे लोग जानते हो तो वो मशहूर ही कहलाता है। नॉट नोन, जो इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता, जिसको लोग नहीं जानते। यू कैन सी दीज टू वर्ड्स आर गिवन हेयर, वेल नोन एंड नॉट नोन। नाउ यू हैव टू डू विद द सेम पैटर्न, आपको इन्हीं में से वर्ड्स जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ लिखने हैं। सेकेंड इज़ लार्जेस्ट, ये भी टेक्स्ट 1 से लिया गया है, एंड आई एम टेलिंग द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, लार्ज बड़े को कहते हैं ना, तो सबसे बड़ा। तो मीनिंग में हमारे पास क्या आ सकता है इनमें? यस, यू कैन सी हियर, हमारे पास क्या है? बिगेस्ट, सबसे बड़ा, और ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? मुतजाद या इसकी ज़िद क्या होगी? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ओके, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। थर्ड हमारे पास है फेवरेट, और फेवरेट का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा पसंदीदा, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द आंसर? यस, तो हमने क्या देखा अभी कि फेवरेट अगर सबसे ज़्यादा पसंदीदा को कहते हैं तो मोस्ट लाइक्ड, लाइक पसंद करना, मोस्ट, अब ये बन के क्या मीनिंग दे रहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो। लीस्ट लाइक्ड, जिसको सबसे कम पसंद किया जाता हो, ठीक है। हैव यू गॉट इट? डेफ, डेफ कहते हैं बहरे को, एक ऐसा शख्स जो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो अगर डेफ है तो इनमें से आप कौन सी मीनिंग को सिलेक्ट करेंगे? वन विद गुड हेयरिंग या वन हु कैन नॉट हेयर। ये दो ऐसे हमारे पास फ्रेजेस हैं जो इसके मीनिंग्स एंड ऑपोजिट में आ सकते हैं। डेफ मीन्स वन हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकता, और ऑपोजिट वन विद गुड हेयरिंग। यस स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दीज टू। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़, दैट इज़ जो कि आपका टेक्स्ट 2 से लिया गया है, डम। डम कहते हैं जो बोल नहीं सकता, मतलब गूंगा। तो अब आप इन वर्ड्स में से कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं? वन हु कैन नॉट स्पीक, और ऑपोजिट क्या होगा? वन हु स्पीक्स वेरी वेल। नाउ स्टूडेंट्स, I am dead sure you have understood the all meanings and the method through which I am doing this, ठीक है। Now 6, 7, 8 and 9, I am leaving these two columns. अब ये जो है ना for 6, 7, 8 and 9, ये आपको खुद फिल करना है, and I hope you can do it. Export, export कहते हैं बरामद, मतलब कोई भी कंट्री में ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है कि हमारी नेसेसिटीज़ भी फुलफ़िल हो रही हैं और वो बाहर किसी कंट्री में भी भेजी जा सकती है। तो आप लिखिए उसके मीनिंग और उसका ऑपोजिट। बिगिन्स, शुरू होता है, कोई भी काम शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बिगिन यूज़ किया जाता है। पब्लिक, पब्लिक जैसे आवाम के लिए है, ठीक है। एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड कहते हैं नमी को, मरतूब को, जो कि सीला सा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड द मीनिंग ऑफ दीज। अब आप बहुत केयरफुली ये 4 वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग्स और ऑपोजिट लिखिए। यू विल डू इट। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 84 एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3, पोस्ट रीडिंग। अब हमने चैप्टर को रीड कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया,
कैन वी सॉल्व दीज ब्लैंक्स। तो ये बहुत मज़ेदार सी एक एक्सरसाइज इन्होंने दी है जो रिलेट करती है उसी टेक्स्ट से। रीड द टेक्स्ट टू फाइंड आउट। हमें टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना है ताकि हम ढूंढ सकें। हमें ढूंढने के लिए उन्होंने दोबारा से पढ़ने को कहा है। व्हाट द अंडरलाइन वर्ड्स रेफर टू इन दिस पैसेज। आप देख सकते हैं कि इस पैसेज में यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनमें कुछ जो है वो अंडरलाइन किया गया है। तो जो भी अंडरलाइन किया गया है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ इधर। इट इज़ अ सिटी इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में ये सिटी है तो इट किसको रेफ़र कर रहा है? ब्राज़ील का सिटी कौन सा है? आपको याद है जहाँ एना रहती हैं? येस, दिस इज़ बैटेम। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज लाइक दिस। सेकेंड इज़ इट इज़ द लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल। ये भी टेक्स्ट 1 से ही लिया गया है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो फूड फेस्टिवल है, अब इट किसको रेफ़र करता है? यस, इट रेफर्स टू ब्रसेल्स सेबर। आपने पढ़ा था ना कि ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल होता है जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स के लोग और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो है वो आते हैं उसको अटेंड करने। नाउ द थर्ड वन इज़ इट इज़ द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। हर साल के जुलाई के महीने में जो पहला मंगल होता है उसमें क्या होता है? यस, बिकेजू फेस्टिवल, जो कि थाईलैंड में होता है और हमने जो है वो एंकुल के टेक्स्ट में जो है वो इसको पढ़ा था। नाउ द फोर्थ वन इज़ इट इज़ कुक्ड विद राइस एंड बीन्स। अब इट किसको रेफ़र करेगा कि चावल और लोबिया के बीज, उनसे क्या चीज़ बनती है? यस, वो कौन सी चीज़ थी? वाकी। नाउ द स्टूडेंट्स, फिफ्थ, इट इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट बीचेस। अब ऐसी कौन सी है जगह जो अपने सफ़ेद साहिलों की वजह से बहुत मशहूर है? अब आपको यहाँ लिखना है अबाउट व्हाट। इट इज़ द टाइम टू विज़िट एंड पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। यही वो वक्त है कि जब हम जो है वो मिलने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, इकराम करते हैं अपने बड़ों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स। अब ये 2 ब्लैंक्स मैंने आपके लिए छोड़ी हैं। नाउ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। यस, नाउ ऑन पेज नंबर 84 एक्सरसाइज 4 इज़ गिवन इन पेयर्स। पेयर्स में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ। यू डिस्कस एंड राइट। आपको डिस्कस करना है और लिखना है 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में अबाउट ईच फेस्टिवल। हर फेस्टिवल या त्यौहार के बारे में इन ऑल द रीडिंग पैसेजेस। आपने 3 रीडिंग पैसेजेस पढ़े। आपने ब्राज़ील, घाना और थाईलैंड से रिलेटेड बच्चों के बारे में जो है वो पढ़ा। अब आपको बताना है कि वहाँ मुख्तलिफ कौन से फेस्टिवल हैं दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्राम ईच अदर, जो उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। फॉलो द एग्ज़ाम्पल। अब आपको यहाँ पे जो है ना वो एक एग्ज़ाम्पल फॉलो करनी है। डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस। आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, फुल सेंटेंस नहीं लिखना। आप कोशिश कीजिए कि फ्रेजेस की फॉर्म में या इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है वो आप उसमें लिख सकते हैं। डू दी एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। अभी फ़िलहाल आपको ये काम जो है वो बुक में ही करना है। अभी आप ये काम नोटबुक में नहीं करेंगे। फर्स्ट, ब्राज़ील सेबर। ब्राज़ील सेबर जो है अब उन्होंने उसके बारे में आपको बताया हुआ है और उसके 3 डिफरेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। डिफरेंस 1, सेलिब्रेटेड फ्रॉम May 3 to June 3। 3 मई से 3 जून तक इसको मनाया जाता है। और फिर ये है क्या? डिफरेंस 2, लार्जेस्ट फूड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है ये। डिफरेंस 3, मोर देन 2000 डिशेज आर कुक्ड। और इसमें 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरह की जो डिशेज़ हैं मतलब खाने इसमें पकाए जाते हैं। येस, द सेकेंड फेस्टिवल इज़ बेकाचू फेस्टिवल and whatever you know about this festival you have to write in these columns. Difference 1, on the first Tuesday in the month of July every year। जुलाई के महीने में हर साल ये सबसे पहली मंगल को होता है। Difference 2, फिशिंग सीजन स्टार्ट्स। और इसमें होता क्या है कि फ़िशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है। एंड डिफरेंस 3, फ़िशिंग कम्युनिटीज़ डू नॉट गो टू सी ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे को जो फ़िशिंग कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं जाती हैं समंदर पे। नाउ यू हैव टू राइट अबाउट द थर्ड फेस्टिवल। कौन सा था थर्ड फेस्टिवल?
जी, आप में से किसी को याद है संग्रांद फेस्टिवल? संग्रांद फेस्टिवल के बारे में अब जो भी आप जानते हैं वो इन डिफरेंस 1, डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 3 के कॉलम में आपको ख़ुद लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स यू कैन डू इट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें हमने 3 मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले बच्चों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े। नाउ इट्स टाइम टू नोट डाउन योर होमवर्क। Yes, students, do exercises 2, 3 and 4 given on pages number 83 and 84. जो कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएं, तो वो आपको बुक में करनी है। आई एम डेड श्योर यू विल enjoy these exercises. We will meet again in next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.